नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल बिहार सरकार का बजट पेश होगा, बिहार विधानसभा में कल बजट पेश होगा और उप मुख्यमंत्री और जो वित्त मंत्री हैं बिहार के तारकिशोर प्रसाद कल बजट पेश करेंगे। पहले ही केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और महंगाई की मार भी जनता पर पड़ी है। या तो पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर, घर की रसोई गैस को लेकर रोज रोज जो है दाम महंगे हो रहे हैं। आम जनता पर कल बिहार सरकार जो बजट पेश करेगी उसका क्या असर होगा, आइए जनता से ही जानते हैं। कल बिहार सरकार का बजट पेश हो रहा है, क्या चाहती हैं? क्या सस्ता हो, क्या महंगा हो? स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो ये जो ट्रैफिक लगता है ये कम हो, ठीक है। मतलब बजट में सर ई रिक्शा का जो भी भाड़ा वगैरह है सर ये सब कम हो, ई रिक्शा का भाड़ा कम हो और बुक्स वगैरह और मेनली यही सब चीज़ें, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट है तो सर हम लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करना होता है। चलिए, कि ये स्टूडेंट थी, इन्होंने कहा कि ई रिक्शा का भाड़ा कम होना चाहिए और किताबों का दाम कम होना चाहिए। और जानते हैं लोगों से, जी सर। सरकार ने 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। क्या आप चाहते हैं कि बजट में कुछ ऐसा प्रावधान हो जिससे कि रोजगार माने नवयुवकों को रोजगार मिल सके? जी हाँ सर, बिल्कुल चाहेंगे। क्या चाहेंगे? सरकार से क्या अपेक्षा रहेगी आपकी कल के बजट में नवयुवक के नाते? नवयुवक के नाते हमारी ये अपेक्षा रहेगी, जैसा सरकार ने हम लोगों से वादा किया था वैसा वो अपने वादे पर पूरे उतरे। हम लोगों को रोजगार का कोई साधन। बजट पेश होगा, पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ रहा है। बिहार सरकार यदि चाहेगी तो कुछ चीज़ों को, पेट्रोलियम पदार्थ का दाम कम कर सकती है, अपने मुनाफे को कम करके कम कर सकती है। लेकिन दिन पर दिन पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं जिससे कि महंगाई बढ़ रही है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? ये तो सर कम करना ही चाहिए दाम। क्या असुविधा क्या हो रही है? आपके पास गाड़ी है? जी नहीं सर, मेरे तो पास बाइक नहीं तो है। आपको पेट्रोल से क्या असुविधा हो रही है? सर असुविधा ये है कि हर एक चीज़ पर तो रेट बढ़ रहा है। मान लीजिए आज तेल का रेट बढ़ा, भाड़ा बढ़ा, भाड़ा बढ़ा तो सब्जी वगैरह, दाल चावल, सर हर एक चीज़ का भाव भी बढ़ेगा। तो इससे तो आम आदमी को दिक्कत है ही सर। चलिए, कल बिहार सरकार का बजट पेश होगा और बिहार सरकार ने चुनाव में आने से पहले 20 लाख रोजगार देने का वादा किया था। आप क्या चाहेंगे कि सरकार जो कल का बजट पेश हो रहा है उसमें क्या चीज़ ऐसी योजना लाए जिससे रोजगार बढ़े और युवकों को रोजगार मिले? सरकार को सबसे पहले बेरोजगारी दूर करने के लिए कल कारखाने लगाने चाहिए। कुछ ऐसा नया काम शुरू करना चाहिए जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले। और ये जो पेट्रोलियम पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार बढ़ा रही है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो अपने मुनाफे से कम करके इसको घटा सकती है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो घरेलू रसोई का दाम बढ़ रहा है, महिलाएं परेशान हो रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर राज्य सरकार क्या करेगी? तो केंद्र सरकार को घटाना चाहिए दाम ना। राज्य सरकार का भी तो उसमें हिस्सा मिलता है ना, जीएसटी का। इनके बस की बात तो नहीं ना है जी। इन चाहेंगे कि दाम 100 रुपया घट जाएगा इस पर, तो जब तक केंद्र सरकार नहीं घटाएगी तो कैसे घटा देंगे? क्या नाम होगा आपका? मनेंद्र कुमार। पटना के रहने वाले हैं? नहीं सर, हम छपरा के रहने वाले। चलिए, मनेंद्र जी छपरा के रहने वाले, इन्होंने इतना जरूर कहा कि सरकार को बिहार में कल कारखाने लगाकर जो 20 लाख रोजगार का वादा है इस बजट में कोई ना कोई प्रावधान लाना चाहिए। और जानते हैं कुछ लोगों से आप बिहार सरकार के बजट से। हम कृषि के बारे में बोलना चाह रहे थे। कृषि के बारे में क्या बोलना? हम लोग बड़ी खुशहाल हैं। ये जो कानून जो आया इसमें हम लोग बहुत खुशी में हैं। ये जो कर रहा है उल्टा सीधा बिल्कुल गलत कर रहा है। हम भी किसान हैं, बहुत अच्छा है। चलिए, एक बात जरूर सामने आई, बिहार के बजट के ऊपर पूछने पर एक सज्जन जरूर सामने आए, बिहार के किसान हैं, और इन्होंने कहा कि जो कृषि आंदोलन हो रहा है दिल्ली में बैठकर वो बहुत ही गलत हो रहा है। हम किसान बिहार के इस आंदोलन से अलग हैं और बहुत खुश हैं। सुनते हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं कृषि आंदोलन पे? ये जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। आप भी तो एक किसान हैं। हम किसान बिल्कुल ओरिजिनल किसान हैं, पैक्स अध्यक्ष का मेंबर हैं। अब पूरा हम नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोग पूरा खुश हैं, पूरे बिहार के लोग खुश हैं। वो टिकैत साहब कर रहे हैं अपना रोटी सेकने के लिए। चलिए, एक बात जरूर सामने आ गई जो मीडिया हमेशा कहते रही है कि टिकैत अपनी राजनीति गोटी सेकने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं। बिहार सरकार का कल बजट आ रहा है, सरकार में आने से पहले 20 लाख रोजगार की घोषणा की थी। आप क्या चाहते हैं कि कल के बजट में क्या कुछ ऐसा प्रावधान हो जिससे ये 20 लाख जो रोजगार देने का सरकार का वादा था वो पूरा कर सके? सर,
सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए अभी वैकेंट सीट कितना है वो समझना होगा। कोई भी पार्टी आती है और बहुत सारे चीज़ बोलकर चले जाते हैं कि मैं इतना दूंगा, मैं इतना वैकेंसी दूंगा, लेकिन वो इस मुद्दे पे कभी नहीं बताते हैं कि किस पोस्ट पे कितना सीट खाली है, किस विभाग में कितना सीट खाली है। पहले सरकार को ये बताना चाहिए। कितनी सीट खाली है उसके मुद्दे से आप अलग हो जाइए। कल के बजट में जब वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जो उप मुख्यमंत्री भी हैं बिहार के, उनसे आप क्या आशा रखते हैं कि किस तरीके का बजट आए, कैसे कल कारखाने बिहार में लगाएं, उसके लिए फंडिंग दी जाए कि रोजगार बढ़े, और उससे क्या चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार सरकार हम लोग को यहाँ पे उद्योग लाए, इंडस्ट्रियल लाए, जो कलकत्ता में है, दिल्ली में है, मुंबई में इंडस्ट्रियल एरिया, उस चीज़ को बिहार में लाए। बिहार में इतने जगह है जहाँ पे इंडस्ट्री आएगा, और जो बेरोजगार है, मैं भी एक छात्र हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिहार सरकार इसके लिए इंडस्ट्रियल लाए। अगर आपके पास गवर्नमेंट सर्विस जॉब देने के लिए नहीं है तो आप इंडस्ट्रियल लाइए, वहाँ पे हम लोग बेरोजगार को वहाँ पे आप दीजिए। आप अगर हम लोग के पास नॉलेज नहीं है, ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग से अगर उद्योग लाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, तभी हम लोग इस चीज़ पे बोल पाएंगे, क्योंकि बेरोजगारी की भी दिन पर दिन इतनी बढ़ते जा रही है बिहार में, जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है। और आने वाले दिन में हम लोग तो अभी इतने बेरोजगार हो गए हैं, ग्रेजुएशन कोई बीटेक कर कर आज रोड पे दुकान खोले हुए हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि बिहार सरकार को ऐसी फंडिंग की व्यवस्था करनी चाहिए और इंडस्ट्रीजों को यहाँ पे बुलाना चाहिए ताकि नई इंडस्ट्रीजें लगे और बेरोजगारी दूर हो। लेकिन एक स्टूडेंट के नाते क्या चाहते हैं कि जो सरकार टैक्सेस लगाती है प्रिंटिंग मटेरियल पे, किताब कॉपी पे, उस पर क्या चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं वो टैक्स फ्री हो। वो इसलिए हो क्योंकि एक बुक हम लोग किसी भी अगर पब्लिश का लेते हैं, अरिहंत का लेते हैं, तो उसका दाम होता है 200 रुपया, 250 रुपया। लेकिन अगर जीएसटी फ्री होगा तो वो किताब हम लोग को 100, 110, 120 रुपया के अप्रॉक्स आएगा। आप ये समझ सकते हैं कि जो मतलब स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके अंदर भी एक दर्द छिपा है कि यदि जीएसटी नहीं लगे किताबों पर और कॉपी पर तो सीधे आधे दाम पे मिलेगी। एक सज्जन और हैं, हम उनसे ही पूछ लें। पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ रहा है, घरेलू बजट भी बिगड़ रहा है, आपका अपना बजट भी बिगड़ रहा है, महंगाई की मार जो है जनता के ऊपर आ रही है। आप क्या चाहेंगे कल के बजट में बिहार सरकार से कि क्या वो पेट्रोलियम पदार्थों से अपना हिस्सा कम करके महंगाई कम करनी चाहिए उसको? ये तो ज़रूरी है, करना चाहिए। बिहार सरकार को इतना तो करना चाहिए कम से कम कि जो पेट्रोलियम और जो भी खनिज पदार्थ है, जैसे डीजल का भी बहुत रेट हाई हो गया है, डीजल का और पेट्रोल का लगभग सेम ही है रेट, तो इसमें गिरावट तो कुछ न कुछ जो बिहार सरकार का जो रेट होता है वो जो टैक्स रेट जो बिहार सरकार का है वो कम से कम कुछ कम किया जाए। माने फ्री करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको टैक्स में कुछ गिरावट लाया जा सकता है ताकि हम लोग को जो ये प्रॉब्लम जो आ रहा है वो प्रॉब्लम, अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रोज़ पेट्रोल की कीमतों में कुछ ना कुछ कभी 90 पैसा, 95 पैसा, कभी 20 पैसा, कभी 40 पैसा रोज़ बढ़ता ही जा रहा है कीमत। तो कीमत में तो कंट्रोल होना चाहिए। इन्होंने क्या करते हैं आप? मेरा अविनाश कुमार नाम है, मैं एक एम्प्लॉय हूँ शिक्षा विभाग में। चलिए, शिक्षा विभाग के एम्प्लॉई हैं, लेकिन इनका भी जरूर ये कहना था कि जो पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि के कारण जो महंगाई बढ़ रही है, बिहार सरकार कुछ यदि जीएसटी से लेके और जो एक्साइज ड्यूटी बिहार में राज्य सरकार की होती है उसे निश्चित कम करके बिहार वासियों पर जो है महंगाई का बोझ थोड़ा सा कम जरूर करना चाहिए। हमारे साथ जहानाबाद के एक सज्जन हैं, बिहार के ही रहने वाले हैं और राम भक्त हैं। कल बिहार सरकार बजट पेश कर रही है, आप ही की सरकार है, राम भक्त है, तो आपको क्या उम्मीद है कल के बजट से कि कैसा बजट पेश हो ताकि जो वादा सरकार ने, राम की सरकार ने जो वादा किया था 20 लाख नौकरियों को देने के लिए, बजट कैसा होना चाहिए कि बेरोजगारी भी दूर हो और महंगाई भी कम हो? क्या आप आशा रखते हैं आपकी सरकार से कल? बेरोजगारी भी दूर होगा और महंगाई भी कमेगा। अभी हम लोग कोरोना के मारे हुए पूरा विश्व स्तर पर जो भी कोरोना के जो भी परेशानी लोग हर देश झेल रहा है, भारत में भी है और बिहार में भी है, हर जगह है, इसलिए महंगाई रहेगा, ये भी स्थिर रहेगा, थोड़ा दिन बाद कमेगा महंगाई। चलिए, बड़ा राजनीतिक जवाब था। तो आपने सुना, बड़ा राजनीतिक जवाब था कि कोरोना से पूरा विश्व जूझ रहा है और महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन महंगाई स्थिर रहेगी। सर, महंगाई स्थिर कहाँ है सर? रोज 90 पैसा, 92 पैसा, 6 पैसा बढ़ाया जा रहा है। अब कम जाएगा, ऐसा कोई थोड़ी है कि सब दिन रहेगा। अभी केंद्र सरकार बिहार सरकार से बात कर रही है, सब मुख्यमंत्री साथ बैठक होगी, उस पर चर्चा जो अपना
अब फिलहाल अपना जो टैक्स हो कम फिर करके आपने राजनीतिक जवाब दे दिया। राजनीतिक कल पर्यटन मंत्री ने कहा कि मैं बात कर रहा हूं बड़ा जल्दी पेट्रोल डीजल का दाम घटा। अब बिहार के पर्यटन मंत्री की कहां हिम्मत है कि वो पेट्रोलियम डीजल का दाम घटा देंगे? अब फिर राजनीतिक बात कर रहे हैं। सरकार बात कर रही है, हर स्टेट के मुख्यमंत्री से बैठक हो रही है और सबसे बातचीत होगी। केंद्र सरकार तो यही कहेगी ना कि ऐसा है कि आप अपने हिस्से से थोड़ा सा टैक्स कम कर दीजिए, दाम कम हो जाएगा। फिलहाल तो भी करना ही पड़ेगा ना, थोड़ा हिस्सा से कम करना पड़ेगा, जनता के लिए कुछ राहत होगा। आप ये चाहते हैं कि बिहार सरकार जो है अपने हिस्से के टैक्स को कम करके पेट्रोल डीजल का दाम घटाए। फिर केंद्र भी करेगा, कम करेगा, दोनों। पेट्रोल डीजल का दाम कम करना केंद्र के ऊपर नहीं है, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है जो अपने से बैठ के बाजार के हिसाब से तय करती है। जी ठीक हो जाएगा, ठीक। मैंने आप ये फिर राजनीतिक जवाब आप दे रहे हैं कि राजनीतिक नहीं हो जाएगा वाला नहीं। क्यों नहीं होगा? कि पिछले सरकार में क्या नहीं थी क्या पेट्रोल डीजल के दाम? इसमें तो धीरे-धीरे बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है। 12 तो क्या चल जाएगा, क्या 200 चल जाएगा? 100 के आसपास तो चला गया। कम जाएगी, चल जाएगी। एक टमाटर की कीमत पिछले बार नहीं, एक बार अरे टमाटर छोड़िए ना साहब, टमाटर है 80 रुपए पेट्रोल भरा। वो किसान है, किसान भारत में हमेशा मरा है। जब क्रूड ऑयल की कीमत 150 रुपए थी पर, पहले सुन लीजिए, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। जब क्रूड ऑयल की कीमत 150 रुपए पर बैरल थी, कच्चे तेल की कीमत, तो पेट्रोलियम पदार्थ 54 से 55 रुपए था। अभी क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो 60 रुपए पर बैरल है, फिर भी सरकार बढ़ाई जा रही है। क्या समझ रहे हैं तुम? नहीं, कोरोना का पूरा पैसा जो है टीका वाला पेट्रोल और डीजल से निकाला जा रहा है। नहीं, अब कमेगा थोड़ा दिन में। चलिए, फिर से उनका वही राजनीतिक जवाब था कि अब थोड़ा सा जरूर कमेगा। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? हम लोग चाहते हैं कि कल हम लोग को स्टूडेंट को लेकर बिहार सरकार और जितने भी वैकेंट सीट खाली हैं उसको लाए और जितनी जल्दी हो बहाली हो। अभी शिक्षक का जो मामला चल रहा है 94,000, कम से कम उन लोग का अब तक कर देना चाहिए था। काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो अभी कर देना चाहिए था। और युवा के लिए जो बेरोजगारी है उसके लिए उद्योग यहाँ पे लाएं। और हम लोग को बेल्ट्रॉन का भी अभी फंसा हुआ है, मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है, रिजल्ट नहीं हुआ है, काउंसलिंग का फंसा हुआ है। तो बिहार में हम लोग उप मुख्यमंत्री से तारकेश्वर प्रसाद जी से चाहते हैं कि वो स्टूडेंट के लिए कल कुछ बजट सत्र में ऐसा लाएं ताकि हम लोग को जो वादा किया गया था 19 लाख जॉब देने के लिए एनडीए की सरकार में, उससे हम लोग खुश हों, क्योंकि हम लोग इस सरकार से बहुत उम्मीद लगा के इस बार बैठे हुए हैं। चलिए, सरकार से बहुत ही उम्मीदें हैं छात्रों को कि ऐसा कुछ का कल के बजट में आएगा जिससे महंगाई भी कम होगी और छात्रों के लिए नौकरी के रास्ते भी खुलेंगे। बजट आ रहा है, क्या चीज़ की महंगाई का कम देखना चाहते हैं? बेरोजगारों के लिए क्या हो, महंगाई के लिए क्या किया, जो क्या अपेक्षा है आपकी सरकार से कल के बजट? कम से कम पेट्रोल और डीजल का भाव कुछ कम होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल का भाव कुछ कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा है। वो तो राज्य सरकार के अंदर में है नहीं सर। तो आप छात्र हैं ना? हाँ, छात्र हैं, तो आप अपने लिए बताइए कि सरकार कल क्या करे कि आप लोगों के महंगाई से आप लोग थोड़ा बच सके। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो जो होना था वो तो हो गया, सिलेबस में रिडक्शन, ये सब तो हम, मेरे लिए तो अभी सब कुछ सही है। कोई नॉलेज है नहीं। 10th में पढ़ते हैं आप? जी, ये 12th में, हम 10th में। आप 10th में हो? जी। देखिए, 10th के पढ़ने वाले बच्चे हैं और मैं इनसे पूछ रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि अब तो जो होना था सो हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं कि बिहार कल जो बजट आए उसमें किन चीज़ों का दाम कम किया जाए कि आपको वजन आपके ऊपर नहीं बढ़े एज एक छात्र? किताबों का नहीं, मेरे लिए सब अभी नॉर्मल है, सब ठीक है मेरे लिए। चलिए, इनके लिए अभी सब कुछ नॉर्मल है। सरकार का बजट आ रहा है, क्या आशा रखते हैं आप बिहार सरकार से? कैसा बजट आना चाहिए जिससे कि महंगाई का बोझ कम हो? देखिए बिहार सरकार का बजट आ रहा है, हम बिहार सरकार का तो नहीं बोल सकते हैं, भारत सरकार का भले ही हम बता सकते हैं। भारत सरकार को एक एक महीना में 2-2 बार सरेंडर, सरकार अच्छी चल रही है, केंद्र में सपोर्टर हम हैं, लेकिन उसमें जो है कि 2-2 बार जो है कि आप ये बढ़ाइएगा, गैस का दाम बढ़ा, ये तो अच्छी बात नहीं है। आपके घर का बजट बिगड़ रहा है, सबका बजट बिगड़ गया है, पूरे कंट्री का बिगड़ गया। तो बाबा तो उसको नहीं बाबा जी, उससे तो यदि राज्य सरकार भी चाहे तो अपने बजट से उसका जो एक्साइज ड्यूटी सेल टैक्स जो लगाती है उसमें भी थोड़ा रियायत दे के यहाँ दाम कम कर सकती है। मैं भी पहुँच काहे नहीं हो सकती है? हो सकता है। हाँ, तो मतलब आपको ये आशा है कि कल बिहार सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी कि बिहार वासियों को महंगाई से राहत मिले? देखिए, जो चीज़ के बढ़ गया सो बढ़ गया, घटता नहीं है। आप उठा के ही इसका जो है कि 20 वर्ष का इतिहास है, जो बढ़ते चला गया, चलिए, तो बढ़ते चला जाता है।
ठीक ना। नौकरी में अभी है ना, रिटायर कर गए हैं? अरे हम कहीं नहीं, ये रोड पर आपके सामने है। रोड पे हैं। हाँ। चलिए, एक बुजुर्ग थे, इन्होंने इतना जरूर कहा कि जिन चीजों का दाम बढ़ जाता है वो फिर कभी घटता नहीं है। ये पिछले 50 सालों से ये चीजों को देख रहे हैं, किसी चीज का दाम घटता नहीं है। लेकिन इतना भी इन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो अपने हिस्से से के टैक्सेसों को कुछ कम करके बिहार वासियों को महंगाई से राहत दे सकती है। आइए चलते कि दूसरे के पास, और यही के रहने वाले हैं। कल बिहार सरकार का बजट आ रहा है, स्टूडेंट हैं आप, क्या नाम पड़ेगा? अश्वनी कुमार। आपको कल के बजट से क्या अपेक्षा है कि कैसा बजट कल आना चाहिए बिहार सरकार का, जिससे आपका भी बोझ कम हो, बिहार वासियों के लिए महंगाई का भी बोझ कम हो? क्या चाहेंगे कल के बजट से? पहले तो पेट्रोल का कुछ बजट तो कंट्रोल होना चाहिए सबसे पहले बात, और कुछ स्टूडेंट्स लोग के लिए ज़्यादा कि इस लॉकडाउन की वजह से जितना प्रॉब्लम हो, स्टूडेंट लोग के लिए कुछ अच्छा बजट आना चाहिए, और फार्मर के लिए भी अच्छा बजट आना चाहिए। उम्मीद है कि फार्मर लोग के लिए भी अच्छा आना चाहिए बजट वगैरह। तो फार्मर के लोग के लिए तो इतना अच्छा बजट आया है, फिर उसके बाद भी लोग वहाँ लॉकडाउन बैठे हुए हैं आंदोलन पे बैठे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है उनका, और क्या, उनको लग रहा है कि मेरा सही नहीं हुआ है अभी मेरा साथ, और क्या उससे आपसे काम कर। आप क्या समझते हैं, आंदोलन वो सही है? हाँ, आंदोलन सही है उनको। चलिए, किसान आंदोलन के ये समर्थक हैं और इनका कहना ये जरूर है कि कल के बजट से ये जरूर इनको आशा है कि स्टूडेंटों को जो चीज़ों की ज़रूरत है उसमें कुछ दामों में कमी जरूर होनी चाहिए। बजट आ रहा है, ठीक है जी। स्टूडेंट हैं अपना? हाँ, स्टूडेंट है। क्या नाम है? रंजन कुमार। आप कल के बजट से, बिहार सरकार के कल के बजट से क्या आशा रखते हैं? जी, आशा रखते हैं कि बिहार सरकार को सबसे पहले शिक्षा पे काम करना चाहिए, शिक्षा के लिए बजट उसको अच्छी तरह देना चाहिए। दूसरी, लॉकडाउन की मार सब गरीब पर पड़ी है, तो गरीबों के लिए बजट होना चाहिए। तीसरा, किसान के लिए होना चाहिए, बेरोजगारों के लिए होना चाहिए, चूँकि अपने देश में बेरोजगारी की समस्या इतनी फैल गई है कि यह आतंकवाद से भी ज़्यादा मुद्दा पड़ चुकी है। बेरोजगारी में आपको ये नहीं चाहिए कि कल जो ऐसा बजट आए जिससे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए नई इंडस्ट्रीज खुले? क्या कहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल काम करना चाहिए बिहार सरकार को। यह सरकार पिछले 20 वर्ष से है, ठीक है, नीतीश सरकार के, लेकिन हम लोग देखा जाए कि यह सरकार बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पे काम नहीं की है। यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं, बाहर देश में जाकर खटते हैं, उनके साथ अत्याचार किया जाता है और उनको समान काम का समान वेतन नहीं दिया जाता है। अगर ये सब इंडस्ट्री बिहार में खुल जाए तो बिहार के, चलिए, बिहार में इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए। यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं, इस नवयुवक का कहना है कि यहाँ के मजदूर बाहर जाते हैं, उन्हें समान वेतन वहाँ नहीं मिलता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। इसके साथ एक छात्र के नाते इन्होंने कहा कि छात्रों के लिए पहले शिक्षा की सबसे अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे छात्र पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके, नौकरी पा सके। जहाँ तक बेरोजगारी पर बात है, यदि बेरोजगारी की बात है तो बेरोजगारी के लिए एक ऐसा कल कारखानों के लिए बजट मिलना चाहिए जिससे कि बेरोजगारी दूर हो सके। और आपने सुना, कल जो है बिहार सरकार का बजट आ रहा है, हमने तमाम लोगों से राय जानी, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। किसी छात्रों ने कहा कि शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, बेरोजगारों ने कहा कि कल कारखाने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यहाँ का जो मजदूर वर्ग है बाहर नहीं जाके यहीं रोजगार पा सके। अब देखना ये है कि कल का जो बजट आता है बिहार विधानसभा में, वो बिहार की जनता के काबिल है या उसे जनता जो है सिरे से नकारती है। लेकिन इतना तो जरूर है कि कोरोना काल में जो नौकरियां गई हैं, जो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है, उसे सरकार जरूर इस बजट से भरपाई करने की कोशिश करेगी। मैं मनोज चतुर्वेदी, नेशन भारत के लिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।